नमस्कार भाइयों। आज फेसबुक पे एक दो दिन से मैं देख रहा था, फेसबुक को फॉलो करते हुए 2-3 दिन पहले कार्ल मार्क्स के एक विचार मेरे सामने आए। धर्म के प्रति कार्ल मार्क्स महान अर्थशास्त्री का धर्म के प्रति ज्ञान, जब उन्होंने बताया कि धर्म क्या है, धर्म के प्रति उनका ये ज्ञान है। उनके अनुसार वे कहते हैं कि धर्म को यदि मनुष्य के जीवन से दुखों का समापन करना है, मनुष्य के जीवन से दुखों को समाप्त करना है, तो धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। उनके इस वाक्य से साफ पता चलता है कि धर्म का जो शब्द अपना मूल अर्थ खो चुका है। धर्म का अर्थ लोग रिलीजन समझने लगे हैं। अगर धर्म का अर्थ रिलीजन है, संप्रदाय है, तो अवश्य धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ है दायित्व। इसके प्रति मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं फिर से उसमें नहीं जाऊंगा, मेरे चैनल पे ये वीडियो है। आज फिर से एक और महान चिंतक, दर्शन के विद्यार्थी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी, दृष्टि आईएएस के संस्थापक, आज के नए युग के कोट पैंटधारी महापुरुष, धर्म गुरु, उनका एक व्याख्यान, उनके एक कोट को मैंने पढ़ा। क्या कहूँ, वो कहते हैं कि यदि ईश्वर हैं, पहली लाइन में ईश्वर के होने और न होने के प्रति संशय जाहिर कर दिया उन्होंने। आधा विश्व कहता है कि ईश्वर हैं, आधा विश्व कहता है ईश्वर नहीं है। लंबा विषय है, जटिल नहीं करना चाहूँगा। कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्म के आधार पर करेंगे, न कि इस आधार पे कि मैंने कितने घंटे भगवान का नाम लिया। माननीय विकास दिव्यकीर्ति जी, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये निवेदन है, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आप लोग हिस्ट्री पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए। आप जब हिंदी पढ़ाते थे, आपके वीडियोस में देखता था, एक 1-1.5 घंटे की वीडियो, आपके पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है। लेकिन धर्म के प्रति आप लोग धर्म को जाने बिना, धर्म आपने जाना ही नहीं, और धर्म के प्रति ऐसा भाव आप उत्पन्न कर दें समाज में, तो वो करोड़ों फॉलोअर्स, वो जो आईएएस आप बना रहे हैं, वो तो धर्म को छोड़ ही देंगे। जबकि धर्म तो वास्तविकता में देखा जाए तो मानव धर्म को जाने बिना ये संसार का कल्याण नहीं होने वाला है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, घंटों सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, ऐसे लोगों को धर्म का वास्तविक ज्ञान तो होना चाहिए। धार्मिक पुस्तक है रामचरितमानस, धर्म के बारे में बताया गया है, राम की कथा नहीं है। उससे भी सूक्ष्म जाइए, उससे भी छोटी पुस्तक यदि आपको पढ़नी है तो सबसे वास्तविक धर्मशास्त्र है गीता। अर्जुन ने कहा कि भगवान, धर्म के विषय में सर्वथा मोहचित हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ। तो भगवान से जब उसने प्रश्न किया धर्म क्या है, वो नहीं जानता था। भगवान से प्रश्न किया कि धर्म के प्रति सर्वथा मोहचित हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जो निश्चित परम कल्याणकारी हो वो मेरे प्रति कहिए। परम कल्याणकारी होता है धर्म, और उस धर्म को भगवान ने गीता में बताया है। 1000 पुस्तकें आपने पढ़ डाली, खुद आईएएस हो गए, अब हजारों आईएएस आप बना रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही महान शिक्षक हैं आप। लेकिन धर्मगुरु तब बनिएगा जब धर्म को तो जानिए। मेरा ये आग्रह है आप सबसे, ऐसे लोगों से जो धर्म को जानते, धर्म के प्रति लालायित तो रहते हैं, लेकिन धर्म को जाने बिना धर्म के प्रति लगते हैं बोलने। फिर उस नई पीढ़ी हमारी क्या समझेगी? कोट पैंट वाले जितने भी हैं, बैठ करके जो आपके लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, आपको क्या धर्म का ज्ञान है? और धर्म के प्रति आप व्याख्यान देना शुरू कर देते हैं, जिसको देखो वही धर्म के प्रति व्याख्यान देना शुरू कर देता है। अरे धार्मिक थे, स्वामी विवेकानंद जी भी धार्मिक थे,
वो अपने गुरुजी के पास गए तो पहली ही बार में उन्होंने गुरुजी को समर्पण नहीं कर दिया। उन्होंने पहले जाना, परखा। वो तो पहले सोचते थे कि ये अनपढ़ आदमी पता नहीं क्या बताता है, लोग पता नहीं किस तरह के मूर्ख हैं जो जा करके सभा में जाके बैठ के पता नहीं क्या सीख के आते हैं और झूठ मूठ का चरित्र का बखान करने लगते हैं। चलूँ जरा मैं भी देखूँ। 25 लोगों के साथ जब पहली बार जा कर के सामने बैठे तो वो ज्ञानी पुरुष जो अनपढ़ थे, अंगूठा टेक थे, दिव्य ज्ञान था, ब्रह्मज्ञानी थे। पढ़ने लिखने से ज्ञान नहीं हो जाता। उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष ने स्वामी विवेकानंद की आत्मा पे सीधे जिसकी नज़र पड़ सकती थी, उनको बाहें पकड़ी और ले गए अंदर, ले जाकर रोने लगे। कब से बुलाता था, क्यों नहीं आता था। पागलों जैसी हरकतें करने लगे। स्वामी विवेकानंद तो चकित रह गए कि ये पुरुष को हो क्या गया, ये तो पागल है। लेकिन अपनी जीवन कथा में लिखते हैं कि उनकी हरकतें तो पागलों जैसी थी, लेकिन उनका औरा जो आभा मंडल था वो बिल्कुल पागलों जैसा नहीं था, वो किसी महापुरुष जैसा था। वादा करके गए कि कहे कि आएगा ना दोबारा, इतने दिनों से बुलाता था, क्यों नहीं आता था। विवेकानंद चकित थे कि इन्होंने मुझे कब बुलाया। ऐसे महापुरुष होते हैं धर्म के ज्ञाता। और जाकर के उन अनपढ़ के चरणों में समर्पण कर दिया उन्होंने। आज के जो भी ज्ञानी लोग हैं कोट पैंट पहन लेंगे और सोचेंगे कि कोई IITian उस धर्म के बारे में व्याख्या करता, कोई IIT छोड़ के आया है, संत बन गया है, साधु का वेश बना लिया है, वो क्या कह रहा है धर्म के प्रति, उसको बहुत बढ़िया से सुनेंगे। अरे धर्म को, हमारे देश से ही धर्म की उत्पत्ति हुई। हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म को जाना। गीता जो शास्त्र है, गीता में भगवान ने कहा ऋषिभिर बहुधा गीतम, अनेक पुरातन काल से जिस क्रिया को सब लोग करते आए हैं, मैं उसी क्रिया को दोहरा रहा हूँ। मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ नया नहीं थोप रहा हूँ अर्जुन। ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने अनेक बार जिसका गायन किया, मैं उसी गायन को दोहरा रहा हूँ। मैं कुछ भी अपना नया नहीं बताने जा रहा हूँ। नया ज्ञान नहीं थोप दिया था उन्होंने। धर्म के विषय में सर्वथा मोहचित्त हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, अर्जुन ने भी धर्म के प्रति जब जानकारी अधूरी हुई उसको कि धर्म क्या है, धर्म एक दायित्व है। संप्रदाय का नाम धर्म नहीं है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सबका धर्म एक है। ये सारे कबीले हैं, ये सभी संप्रदाय हैं। इनको यदि नष्ट कर दिया जाए, मनुष्य सभी एक ही, जिस धर्म को आप धर्म समझ रहे हैं वो एक ही धर्म अपना ले, एक ही धर्म के फॉलोअर हो जाए, फिर भी उसका मानव धर्म तो एक है, ईश्वर की आराधना। मजाक उड़ाते हैं आप अपने लेक्चर्स में धर्म का। आपको धर्म की सही जानकारी लेनी चाहिए। आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। मैंने धर्म को पढ़ा है, धर्म की पुस्तकें पढ़ी हैं, अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं। आपने हजारों पुस्तकें पढ़ी होंगी, लेकिन जो पुस्तक आपको पढ़ लेनी चाहिए, मनुष्यत्व के नाते, मनुष्य होने के बाद को जो कर्तव्य है, उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उस पुस्तक में है कि मनुष्य होने के बाद का कर्तव्य क्या है। आज राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करते हैं लोग, जाते हैं, दर्शन करके अभिभूत हो जाते हैं, उनकी मूर्ति को देख के रोने लगते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। संत महात्मा भी भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। राम आ गए, राम आ गए। राम जी ने जो कहा था अयोध्या की सभा में, यही तो कहा था कि साधन था मोक्ष के द्वारा, पाई ने यही परलोक सवारा। ये मानव तन अति दुर्लभ है, साधन का धाम है, जिसने पा करके अपने परलोक को नहीं संवार लिया। माननीय दिव्य कीर्ति जी, अपने आप को बहुत ज्ञानी मत समझिए। आप बहुत नहीं पढ़े हैं। इस धरती पर तुलसीदास जी से ज़्यादा आप नहीं पढ़े हैं। काशी एक समय, जिस समय काशी में तुलसीदास जी पढ़ते थे, जिस विद्यालय में, विश्व का सर्वोत्तम विद्यालय था वो, और उस सर्वोत्तम विद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट थे गोस्वामी तुलसीदास जी। महात्मा बुद्ध कोई बोका नहीं थे। भगवान महावीर ने जो पाया, जिस सत्य को पाया वही धर्म है। जिस सत्य को पाया, उस सत्य को किस क्रिया द्वारा पा लिया, वो तो क्रिया धर्म है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो झगड़ा लगा के रख दे। धर्म की पुस्तक की गलत व्याख्या के कारण ही ये जातियां उत्पन्न हो गई। भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये उन्हीं को 4 भाग में बांटा था भगवान ने। उसी को उन्होंने 4 वर्णों की रचना मैंने की बताया। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से, गुण के आधार पर, गुण का पैमाने के आधार पर जिसका जैसा गुण है, जो जैसी स्टेज पे है वैसा उसको बता दिया। ब्राह्मण पूजनीय है तो ब्राह्मण पूजनीय था, लेकिन आज का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पुरुष पूजनीय नहीं है। क्यों? ब्राह्मणत्व नहीं है उसके अंदर। उसको ब्राह्मणत्व को पाना पड़ता है। ब्राह्मणत्व एक स्टेज है, स्थिति है।
ब्राह्मण जन्म होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण में अर्जुन तो क्षत्रिय था, भगवान कहते हैं अर्जुन तो ब्राह्मण बन, तीनों गुणों से ऊपर उठ, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। कहना बहुत कुछ है, लेकिन बहुत लंबा इस वीडियो को मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप सब जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, यदि आपको धर्म के प्रति जरा भी आस्था है, धर्म को जानना ही है, वास्तविकता क्या है धर्म में, यथार्थ गीता को पढ़ें। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने 3 क्लास पढ़े हैं स्वामी जी। उनके गुरु जी अंगूठा टेक थे। स्वामी जी के गुरु जी स्वामी परमानंद जी, जिनके कृपा प्रसाद मात्र बताते हैं कि इस गीता में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरे गुरु जी ने जो बताया उसी का, उन्हीं का कृपा प्रसाद है। उस गीता में सत्य लिखा है, उनको किसी से कुछ पाना नहीं था। भगवान बुद्ध जब घर छोड़ करके, राजमहल से छोड़ करके जंगल में निकल गए मनुष्य से, धर्म तो मनुष्य के दुखों को समाप्त करने के लिए होता है। और महान कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि धर्म को समाप्त कर देना चाहिए यदि मनुष्य के दुखों को समाप्त करना है। कहाँ के पढ़े लिखे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते थे। इकोनॉमिक्स पढ़ने से फिर धर्म का ज्ञान नहीं हो जाता। ये जो संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दर्शन शास्त्र पढ़ के भी नहीं जाना जा सकता। चित्रकूट में स्वामी परमानंद जी महाराज रहते थे, हमारे स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज जी के गुरु जी। पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर राम कुमार वर्मा उस समय के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। हाथी पे चढ़ के जाते थे जंगल में उनसे मिलने के लिए। गए तो पहले तो अपनी ही लगे बातें बताने, अपना ज्ञान बघारने। महाराज जी चुपचाप बैठ के सुन रहे थे। फिर बोले, महाराज हम लोग दर्शन के प्रोफेसर हैं, हम ही लोगों के साइंस से लोग डिग्रियां पाते हैं, पीएचडी कहे जाते हैं दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी की। पीएचडी की डॉक्टरेट की जो उपाधि है हमारे सिग्नेचर से ही पूर्ण होती है। लेकिन महाराज भजन क्या है ये समझ में नहीं आता है। तब महाराज बोलते थे, हो तो 2 पैसा में वेदांत बिकत हैं। उस समय गीता प्रेस की गीता जो थी वो 2 पैसे में बिकती थी। 2 पैसा में वेदांत बिकत हैं। लोग पढ़तो जाते हैं, लिखतो जाते हैं, का जनी का लिखत हैं, का जनी का पढ़त हैं। लेकिन भजन एक ऐसी वस्तु है जो लिखने पढ़ने में नहीं आती है। ये अनुभव गम्य है। यही किसी अनुभवी सदगुरु द्वारा किसी अनुरागी के हृदय में जागृत हो जाया करती है। भजन एक नशा है। सदगुरु जब दे देते हैं तब भजन मिलता है, कहने से भजन नहीं मिलता। पहले तो भजन करने बैठोगे, काम क्रोध मोह लोभ ये आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। इनसे लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। यही गीता का युद्ध है। आज का विषय गीता नहीं है। वीडियो में बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। धन्यवाद।